हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। तो लेकर आ गई हूँ द साइलेंट वाइफ के नए पार्ट को। मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही थी। तो हमने देखा था कि यहाँ पे सॉन्ग के फादर की डेथ हो जाती है और सभी लोग उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आते हैं। सॉन्ग गुआन के साथ खड़ी होती है और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर लिन आ जाती है और उसकी बहन जो कि सॉन्ग के फादर के खिलाफ कुछ भी बोलने लगती हैं। तो उसकी मॉम कहने लगती हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो कि विक्टिम को सच में दिल से चाहते थे। तुम यहाँ पर सिर्फ हमारे मजे लेने के लिए आई हो। तो उसकी छोटी बहन कहने लगती है कि मेरी बहन तो अपनी अच्छाई दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी, वैसे भी तुम्हारे फादर तो एक क्रिमिनल ही थे। अब ये सब सुनकर शैन भी उन्हें चुप कराता है, लेकिन वो दोनों चुप नहीं हो रही होती हैं। तो सॉन्ग आकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और फिर लिन को भी एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद शैन बोलता है सॉन्ग से कि तुम होश में नहीं हो, मैं जानता हूँ। तो शैन को भी ये थप्पड़ मारती है और कहती है कि आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी और जो मैं कहूँगी वो सबको सुनना पड़ेगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम सबकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा कहकर उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम्हारे फादर एक लौते इंसान थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इस दुनिया में। अब हम देखते हैं शैन को जो कि घर आ जाता है और सॉन्ग के बारे में ही सोच रहा होता है। शैन की बहन आती है और बोलती है कि तुम उस लिन की साइड मत जाना, क्योंकि मेरे पास लिन के खिलाफ एक प्रूफ है। अब वो उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है हॉस्पिटल की, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि लिन ने सॉन्ग के फादर को इतना प्रेशराइज कर दिया था जिसके कारण उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी डेथ हो गई थी। अब ये सारी बातें पीछे से सॉन्ग भी खिड़की में से सुन लेती है और देख रही होती है कि लिन ने उसके फादर को कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं और उसके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी लिन चुप नहीं हो रही थी। अब यहाँ लिन का फ़ोन आ रहा होता है शैन को, तो शैन फ़ोन पिक करता है, जिस पर लिन कह रही थी कि तुम जल्दी से वेडिंग शॉप आ जाओ क्योंकि मैंने अपनी शादी के लिए एक गाउन सेलेक्ट किया है। अभी अपने आप को गाउन में देखती है और बोलते हैं कि हाँ, यही वो गाउन है जिसके लिए मैं बनी हूँ और ये गाउन मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जच रहा है। अब उसकी छोटी बहन उसकी बहुत तारीफ करती है और सॉन्ग के बारे में उल्टा सीधे कहने लगती है। सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है, ये देखकर लिन शॉक हो जाती है, क्योंकि लिन को तो लग रहा था कि शैन आएगा क्योंकि उसने शैन को इनवाइट किया था। अब उसकी छोटी बहन बोलती है, देखिए ना दीदी, कौन आया आपको देखने के लिए, वो लड़की जो कि बोल नहीं सकती, वो सिर्फ क्या कर सकती है, ब्ला ब्ला बस, और अपनी उंगलियों से जो लैंग्वेज बोलती है वो तो मुझे समझ नहीं आता है। अब ये दोनों तो मजाक उड़ाने लगते हैं उसके ना बोलने की वजह से। अब यहाँ पर ये बोलना चालू करती है तो ये देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर सॉन्ग बोल कैसे सकती है। सबसे पहले शॉक तो शैन को लगता है और वो बोलता है क्या तुम अब बोल सकती हो, जिस पे वो कहती है मैं बोल भी सकती हूँ और तुम सबको अब सबक सिखाऊंगी। अब वो आगे बढ़ती है और शैन को कहती है कि आज मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये लिन के पास जाके बोलती है कि तुमने मेरे फादर की डेथ कर दी है और अब तुम अपनी शादी के ख्वाब कैसे सजा सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। जिस पे वो बोलती है कि ये मेरी फाइल है जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि मैं शैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। जिस पे लिन कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि क्या ये भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे और हम दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हुई और हमारा बच्चा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है तो शैन उससे कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है, जिस पे वो कहती है हाँ कहना है, वो ये है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन साफ साफ कह रही होती है कि देखो वो झूठ बोल रही है, मैं सच्ची हूँ और वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। जिस पे वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हॉस्पिटल की वीडियो देख ली है और वैसे भी मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, इसीलिए तुम झूठ बोलना बंद करो लिन, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लिन यहाँ रोती रहती है और शैन सोच रहा होता है कि मैंने इस लड़की का साथ दिया और मैंने हमेशा सॉन्ग को बुली किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा गुनहगार हूँ सॉन्ग का। अब ये बाहर भाग के आता है, लेकिन सॉन्ग तो वहाँ से चली जाती है तो इसको बच्चों की तरह ढूंढ रहा होता है पूरी रोड में, यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। उसका असिस्टेंट भी इस चीज़ को नोटिस करता है, लेकिन जैसे ये रोड के उस पार जाता है तो ये ट्रक के सामने पड़ जाता है और उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं जो कि उसने खो दी थी। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है 2 साल पहले का सीन, ये अपनी ऑर्फनेज में आया था जहाँ पे उसकी ग्रैनी ने उसको इनवाइट किया था, वहीं ये सॉन्ग से फर्स्ट टाइम मिला था और सॉन्ग वहाँ पर एक साइन लैंग्वेज टीचर हुआ करती थी। ये उससे टकराई थी तो सॉन्ग ने उसको अपना नाम बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी साइन लैंग्वेज में बताया था और ये चीज़ याद कर उसका तो दिल ही टूट जाता है कि जिस लड़की को वो इतने साल से बुली कर रहा है वो उसकी रियल वाइफ है और रियल प्यार। अब ये जाकर अपने ड्रॉअर से एक फ़ोन निकालता है
और सॉन्ग की बर्थडे डेट डालता है जिससे इसका पासवर्ड खुल जाता है। बाद में ये पासवर्ड खोलकर फ़ोटोज़ देखता है। इसके फ़ोन में सिर्फ सॉन्ग की फ़ोटोज़ होती हैं और ये देखकर इसे एक और झटका लगता है कि ये सॉन्ग से कितना प्यार करता था। आखिर ये सॉन्ग को ऐसे बुली कैसे कर सकता है। फिर हमें इनकी एक पुरानी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर सॉन्ग को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ था और वो हर चीज़ की ड्राइंग्स करती थी और उसको साइन लैंग्वेज भी सिखाया करती थी। वहीं पर ये बच्चों को एक दिन साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है तो ये भी वहाँ पर साइन लैंग्वेज सीखने के लिए आता है। फिर ये लोग प्लेग्राउंड जाते हैं जहाँ पर इसने एक फ्लावर की पिक्चर बनाई होती है। तो शैन उसके पास आकर बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैंने पिक्चर बनाई है। तो बोलती है कि तुम्हें यही वाला फ्लावर क्यों पसंद है। जिस पे वो कहती है कि पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी ना तो मैंने यही फ्लावर देखा था। अब ये सारी बातें याद कर वो वापस से आ जाता है सॉन्ग के घर और वो देखता है कि सॉन्ग तो अपनी मॉम के यहाँ रुकी है और बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। अब ये वहीं उसका वेट करता है और गीला हो जाता है। अब भीगने के बाद भी वो वहाँ से नहीं हटता तो सॉन्ग उसके पास जाके बोलती है कि क्या हुआ, सुबह मैंने जो थप्पड़ मारा था क्या वो अभी भी दुख रहा है। जिस पे बोलता है कि नहीं, तुम्हारा थप्पड़ नहीं दुख रहा है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो सब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी उसकी रिंग निकाल कर उसको देती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो तुम और मैं तुम्हें ये रिंग वापस करती हूँ। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। जिस पे वो बोलता है कि तुम अपने बच्चे को क्या फादरलेस रखोगी, क्या उसे मेरा नाम नहीं दोगी। जिस पे वो बोलती है कि तुम्हें आकर इतनी गलतफहमी क्यों है कि तुम एक अच्छे फादर बन जाओगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये पानी में रिंग फेंक देती है तो ये उसकी रिंग को पागलों की तरह ढूंढता है। अब यहाँ पे शैन की बहन और गुआन डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब शैन और सॉन्ग तो डिवोर्स लेने वाले हैं तो सॉन्ग क्या करेगी क्योंकि वो एक मदर है और वो बहुत देर से घर में है, कहीं वो वोट तो नहीं हो रही है। जिस पे गुआन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम एक काम करो कि तुम उसे रेस्टोरेंट ले आओ, हम वहाँ उसे नए नए लड़कों से मिलाएंगे जिससे उसका दिमाग फ्रेश होगा और जो भी उसको पसंद आएगा हम लोग देख लेंगे। अब ये रात को इसको रेस्टोरेंट लेकर आ जाते हैं और बहुत सारी डेट्स को बुलाते हैं। सॉन्ग ये देख कर जाने लगती है जिस पे ये दोनों रोक कर बोलते हैं कि अभी रुको, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। जिस पे अब गुआन भी आ जाता है और बोलता है कि देखो मैं भी तुम्हारी डेट बनने के लिए आ गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसकी का भी बच्चा रखो क्योंकि मैं तो तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। जिस पे वो कहती है कि इसके जाल में मत फंसना क्योंकि इस लड़के को लोग प्ले बॉय कहते हैं और बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सो भी चुका है। अब जिस पे गुआन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसकी डेट चली रही होती है कि बीच में शैन आ जाता है और सबके सामने बोल देता है कि जिस लड़की को तुम सब डेट करने के लिए आए हो वो मेरी वाइफ है और वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। अब ये सब सुनकर तो लोग बातें बनाने लगते हैं तो सॉन्ग शैन को लेकर यहाँ से चली जाती है। गुआन भी गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अभी तक ने शैन ने जो है सॉन्ग का पीछा नहीं छोड़ा है और ये सब वो अपने मन में बोलता है। तो उसकी सिस्टर कहने लगती है कि तुम चुप हो जाओ। अब हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग को कार में लेकर आता है और उसको वापस से रिंग पहना देता है और बोलता है कि दादी ने आज घर बुलाया है तो मेरे साथ घर चलो। अब ये घर आ जाती है दादी के कारण। दादी बोलती हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है और तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अभी भी हूँ। अब यहाँ पर शैन की बहन आकर शैन की खूब कंप्लेंट करती है दादी से। तो दादी उठ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता चला है कि तुम सॉन्ग को डिवोर्स देने वाले हो, यदि तुमने ऐसा किया तो आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। और शैन को भगा देती हैं, उसको पनिशमेंट दे देती हैं। अब बाद में शैन की बहन लेकर आती है सॉन्ग को रूम में और बोलती है कि मैं तुम्हें फ़ोटोग्राफ्स दिखाती हूँ शैन की और हम सब के बचपन की। अब फ़ोटोग्राफ्स ये देख रही होती है तो वहीं पर ये एक अजीब सी चीज़ नोटिस करती है कि एक बच्चे के गाल पर एक बहुत ही गंदा मार्क बना हुआ है जो कि आँख से लेकर नाक तक है। अब ये बोलती है कि ये लड़का कौन है। जिस पे उसकी बहन बताती है कि ये हमारा सबसे यंगेस्ट कज़िन है और इसको ना एक बचपन से ही एक स्कार है जो कि आँख से चालू होता है नाक तक। अब सॉन्ग को याद आता है उसकी फादर की बात कि उनका मर्डर भी ऐसा ही कुछ स्कार कैरी किए होता है अपने फेस पर। अब ये एक आदमी को कॉल करती है और बोल रही होती है कि इस बच्चे के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।